गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीन हार्मोन का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ऑक्सीन हार्मोन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीन हार्मोन के फंक्शन ऑफ ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन के हम फंक्शन पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है? एपिकल डोमिनेंस। क्या है? एपिकल डोमिनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल, देखो एपिकल का मतलब क्या होता है? टिप पार्ट। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्सीन हार्मोन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो क्या बोलोगे? टिप पार्ट ऑफ रूट एंड शूट। ऑक्सीन हार्मोन कहाँ पे मिलता है? टिप ऑफ रूट एंड शूट। शूट का मतलब क्या होता है? स्टेम। टिप की जगह एपिक्स भी आ सकता है। अगर एपिक्स लिखा हुआ है तो उसका भी वही मतलब है कि रूट और स्टेम के टिप पार्ट पे, या एपिक्स का मतलब भी क्या है? टिप पार्ट ही है। वहाँ पे क्या मिलता है? ऑक्सीन हार्मोन मिलता है। ठीक है, हम लोगों ने गार्डन के अंदर देखा होगा, आप लोगों से जैसे एक बार ये मास्टर गाइडर के अंदर ही क्वेश्चन आया हुआ था कि जो गार्डन के अंदर माली होता है वो क्या करता है, जितनी भी वहाँ पे हेज होती हैं, मतलब जो भी किनारियों के ऊपर जो भी प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं, बड़ी सी उनके पास सीजर होती है और उससे उसको कट करते रहते हैं ऊपर से, है ना। तो वो किस लिए करते हैं? कि उसको हेज बनाने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा घना घना बनाने के लिए। क्या होता है कि अगर टिप पार्ट को अगर हम कट कर देंगे तो ऑक्सीन हार्मोन है वो लेटरल साइड्स के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। तो वो क्या है? चीज़ घनी होनी शुरू हो जाएगी और साइडों में ग्रोथ करनी शुरू कर देगी। तो ये हार्मोन होता कहाँ पे है? टिप पार्ट पे। टिप पार्ट को कट करने पे वो लेटरल साइड्स के अंदर मूव कर जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि ऑक्सीन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीन किधर होता है? पोलर एंड बेसिपिटल। ये आपको याद रखना है। पोलर का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स एंड, मतलब जिधर भी उसको ऊपर एंड सिरे पे जा रहा है। ठीक है, बेसिपिटल का मतलब है अगर हमने ऊपर वाला पार्ट कट कर दिया तो बेस की तरफ जाना। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीन किधर होता है? पोलर एंड बेसिपिटल। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आया हुआ था कि ऑक्सीन हार्मोन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसके अंदर एक स्टेटमेंट ये थी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज टुवर्ड्स पोलर एंड बेसिपिटल, तो वो सही था। ठीक है, तो एपिकल डोमिनेंस है, यानी एपिकल टिप पार्ट को डोमिनेंट करने में कौन हेल्प करेगा? ऑक्सीन हार्मोन। उसके बाद में इसका सेकंड फंक्शन होता है रूट इनिशिएशन। रूट इनिशिएशन का मतलब क्या है? रूट की ग्रोथ में हेल्प करना। ठीक है, इनिशिएट रूटिंग, इनिशिएट रूट इन स्टेम कटिंग। यानी कि अगर मान लो आपको कोई स्टेम दे दिया जाए, अगर मान लो आपको कोई स्टेम दे दिया जाए और यूं कहें कि इस स्टेम के अंदर हमें रूट्स ग्रो करवानी है, तो आप क्या करोगे? उस स्टेम के पीस को लोगे और किसी भी बिकर वगैरह के अंदर ऑक्सीन हार्मोन लो और उसके अंदर उसको डिप कर दो। तो आप क्या देखोगे कि 2-3 दिन के बाद उसके अंदर से रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो रूट इनिशिएशन में कौन हेल्प करेगा? ऑक्सीन हार्मोन हेल्प करता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि फ्लावरिंग किसके अंदर इंड्यूस की जा सकती है? इन पाइनएप्पल। भाई पाइनएप्पल के ऊपर तो इसका एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, पाइनएप्पल के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है कि एक पाइनएप्पल का ट्री है, उसके ऊपर फ्लावर नहीं आ रहे। हमने क्या किया? उसके ऊपर ऑक्सीन का स्प्रे कर दिया तो उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। तो हम क्या कहेंगे कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करने में कौन हेल्प करता है? ऑक्सीन हार्मोन। उसके बाद में देखो एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब क्या होता है? पहले तो ये सुनिए, एब्सिशन का मतलब क्या होता है? एब्सिशन का मतलब है
किसी भी चीज़ का टूट के झड़ जाना, झड़ जाना। एब्सिशन का मतलब क्या है? झड़ जाना। मतलब आप यूँ देखें कि कुछ प्लांट्स होते हैं या ट्रीज़ होते हैं, उनके ग्रीन पत्ते हैं या फिर फ्रूट्स हैं, वो टूट के झड़ गए, तो हम क्या कहेंगे? उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, यानी ये क्या करता है? प्रिवेंट फ्रॉम एब्सिशन। हरे पत्ते, कच्चे फ्रूट्स, उनको झड़ने से बचाता है। नेक्स्ट लिखिए, ऑक्सीन हार्मोन का नेक्स्ट फंक्शन क्या है? पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है तो उसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था कि नेचुरल, देखो पार्थेनोकार्पी है ना, वो हमेशा आर्टिफिशियली इंड्यूस की जाती है। मतलब हम सीडलेस फ्रूट लेना चाहते हैं, ठीक है, विदाउट सीड। इसके अंदर क्या है? पार्थेनोकार्पी के अंदर जो फ्रूट मिलेगा वो क्या होगा? विदाउट सीड होगा। क्या होगा? विदाउट सीड। भी हम क्या है, हम चाहते हैं कि फ्रूट के अंदर सीड ना होए, तो उसके लिए पार्थेनोकार्पी है वो आर्टिफिशियली अगर इंड्यूस करवाना चाहते हैं तो ऑक्सीन का यूज कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था, नेचुरल पार्थेनोकार्पी किसमें मिलती है? एग्जाम्पल क्या है उसका? बनाना। नेचुरल पार्थेनोकार्पी किसमें मिलती है? बनाना के अंदर। बनाना क्या है? सीडलेस फ्रूट है, यानी इसके अंदर नेचुरली ही फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। ओवरी है वो क्या है? बिना फ्रूट के, बिना फर्टिलाइजेशन के। फर्टिलाइजेशन, ओवरी है बिना फर्टिलाइजेशन के ही डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में। ठीक है, तो नेचुरल पार्थेनोकार्पी किस में देखने को मिलती है? बनाना में। अब यहाँ पे पार्थेनोकार्पी किस में इंड्यूस की गई थी? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टोमेटो के अंदर इन्होंने क्या किया कि टोमेटो का जो प्लांट है उसके ऊपर ऑक्सीन का स्प्रे कर दिया, तो क्या देखा? जितने भी टमाटर मिले वो सब क्या थे? सीडलेस थे, उनके अंदर सीड नहीं था। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पी है, इसका मतलब क्या होता है? सीडलेस फ्रूट। और ये भी हम किससे इंड्यूस करवा सकते हैं? ऑक्सीन हार्मोन से। नेक्स्ट इसका फंक्शन लिखिए। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, वीडीसाइड है, सेल डिवीजन है। वीडीसाइड, वीडीसाइड का मतलब क्या है? वीड्स क्या होते हैं? वीड्स, वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट जो क्या है हमारे फील्ड में ग्रो कर जाते हैं, तो उनको अगर हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे? 2,4-D और 2,4,5T। ये दोनों क्या हैं? वीडीसाइड्स हैं, यानी वीड्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। 2,4-D और 2,4,5T मैंने आपको इनकी फुल फॉर्म है लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। दोनों क्या है? वीडीसाइड्स हैं जो वीड्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। ऑक्सीन है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, पोटैटो डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझिए। डोरमेंसी, देखो डोरमेंसी हम ये कह सकते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर भी प्लांट्स हो गया। ठीक है, पोटैटो डोरमेंसी का मतलब क्या है कि पोटैटो के ऊपर हम कुछ इस टाइप के ऑक्सीन का सिक्रेशंस करेंगे ताकि वो सोया रहे, मतलब वो ग्रो ना करे, वो जर्मिनेट ना हो। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के दिनों के अंदर पोटैटो के ऊपर क्या आता है? इस तरीके से ग्रीन ग्रीन
लिटरल बर्ड्स अराइज हो जाती हैं, ग्रीन ग्रीन अराइज हो जाती है ना। तो अगर ये बर्ड्स अराइज हो गई, इन्हें क्या बोलते हैं हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में? आई भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? लिटरल बर्ड्स। आई या फिर क्या बोलते हैं? लिटरल बर्ड्स। अगर ये बर्ड्स अराइज हो गई हैं तो पोटैटो है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटैटो डोरमेंसी कब की जाती है? जब पोटैटो को कहाँ पे स्टोर किया जाता है? बड़े बड़े गोडाउन्स के अंदर लंबे टाइम के लिए। जैसे मान लो सर्दियों के अंदर पोटैटो हो गया तो अब इसको स्टोर किया जाएगा। स्टोर करने के टाइम इसके ऊपर क्या है? स्पेशल टाइप के ऑक्सीन्स का स्प्रे कर देंगे ताकि ये क्या है? डोरमेंसी में चले जाए। डोरमेंसी का मतलब क्या है? इनके ऊपर ये बर्ड्स ग्रो ना करें। अगर बर्ड्स ग्रो नहीं करेंगी तो हम क्या है? इनको लंबे टाइम तक सेफ रख सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं और धीरे धीरे क्या है मतलब मार्केट में भेज सकते हैं। ओके, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोटैटो डोरमेंसी के लिए किन ऑक्सीन्स का यूज किया जाता है, तो उनके नाम लिखिए। फर्स्ट तो है NaA, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, क्या है? नेफ्थेलीन एसिटिक एसिड। इसका स्प्रे कर दो एक तो पोटैटो के ऊपर, और दूसरा क्या है? MH क्या है? मैलिक हाइड्रेज, ठीक है। इन दोनों का, हाइड्रेज नहीं, हाइड्रेजाइड, इन दोनों का स्प्रे अगर हम क्या है किसी का भी यूज कर सकते हो। अगर पोटैटो के ऊपर डाल दोगे तो पोटैटो है वो डोरमेंसी में चला जाएगा और उसके ऊपर आई या लेटरल बर्ड्स अराइज नहीं होंगी और हम उसे लंबे टाइम तक सेफ रख सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन हैं ऑक्सीन हार्मोन के। लास्ट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोएसी ऑफ ऑक्सीन हार्मोन, यानी ऑक्सीन हार्मोन का जो टेस्ट किया गया था उसके लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो कौन से टेस्ट हैं? लिखो, बायोएसी ऑफ ऑक्सीन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी बायोएसी है ऑक्सीन की, मतलब ऑक्सीन का जो टेस्ट किया जाता है वो किसकी हेल्प से किया जाता है। दो टेस्ट हैं इसके, एक तो है एविना कर्वेचर टेस्ट। एविना क्या है भाई? एविना एक ग्रास है। कर्वेचर का मतलब क्या है? मुड़ जाना, ठीक है। तो ग्रास का सनलाइट की तरफ मुड़ गई तो हमने वही टेस्ट किया तो पता चला कि उसके अंदर कौन है? ऑक्सीन हार्मोन है। दूसरा टेस्ट क्या था? रूट ग्रोथ इनहिबिशन, रूट ग्रोथ इनहिबिशन। इसका मतलब क्या है? रूट ग्रोथ क्या हो गई? इनहिबिशन का मतलब क्या है? रुक जाना। रूट की ग्रोथ है वो रुक गई, तो भाई टेस्ट किया गया कि रूट की ग्रोथ रुकने का रीज़न क्या है, तो क्या पता चला कि उसके अंदर ऑक्सीन हार्मोन की कमी थी। आपने फंक्शंस के अंदर पढ़ा है कि जो ऑक्सीन हार्मोन है वो रूट इनिशिएशन में हेल्प करता है, इनिशिएट करता है, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि रूट की ग्रोथ है वो इनहिबिट हो रही है। इनहिबिट हुई तो किसकी कमी से हुई? ऑक्सीन हार्मोन की कमी से हुई। तो ये आप लोगों का क्या है? ऑक्सीन हार्मोन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन के बारे में। ओके, बाय बाय।